नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं और इस खबर से आप समझ सकते हैं कि भारत की शक्ति में कितना इजाफा होगा, भारत कितना ताकतवर होने जा रहा है और जो चीन आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है उसकी सांसें कैसे फूल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। आज वायुसेना में शामिल होंगे राफेल विमान। 5 राफेल औपचारिक रूप से एयरफोर्स में आज शामिल होने जा रहे हैं। अंबाला में राफेल विमान की इंडक्शन सेरेमनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें मौजूद रहेंगे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत इसमें मौजूद रहेंगे। वायुसेना चीफ भदौरिया भी यहां शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे। इस दौरान इंडक्शन जब किया जाएगा यानी कि सलामी दी जाएगी और उसके बाद औपचारिक तौर पर राफेल को शामिल कर लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि बहुत जल्द ही राफेल को भारत और चीन से लगी सीमा एलएसी पर इसको तैनात किया जाएगा, क्योंकि चीन की तरफ से लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ चीन किस तरीके से साजिशें रच रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है, और दूसरी तरफ आज राफेल का राज तिलक होने जा रहा है। राफेल का राज तिलक होने का मतलब यह है कि चीन की सांसें फूलना, और चीन को क्योंकि पता है कि बहुत जल्द ही राफेल को एलएसी पर तैनात कर दिया जाएगा, इसीलिए चीन ने एलएसी के इर्द गिर्द अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, अपने फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ा दी है। और चीन साजिश जो लगातार कर रहा है, उसके बावजूद चीन को पता है कि अगर राफेल ने हिंदुस्तान से परवाज भरा तो सिर्फ 1 घंटे के भीतर बीजिंग को नाप देगा। जी हां, सिर्फ 1 घंटे के भीतर बीजिंग को नापने की क्षमता इस राफेल में है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राफेल जो अंबाला एयरबेस पर है, अब इसका औपचारिक तौर पर इसको शामिल किया जाना है, यानी कि इंडक्शन होना है, और इसके लिए रक्षा मंत्री, वायुसेना प्रमुख और सीडीएस मौजूद रहेंगे। हिंद के वायुवीर राफेल का आज औपचारिक तौर पर स्वागत किया जाएगा, सलामी दी जाएगी, और इसके बाद ये वायुवीर रण क्षेत्र का सबसे बड़ा योद्धा, जिसमें 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने की ताकत है। 3000 किलोमीटर तक ये राफेल एक बार में उड़ान भर सकता है, और साथ ही एयर टू एयर इसमें फ्यूल डालने और उसके साथ ही इसकी ताकत को दुगुना करने की क्षमता भी इसमें है। यानी कि एक बार जब ये हिंदुस्तानी बेड़े में शामिल होने जा रहा है, उसके बाद चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सीमा कोई भी हो, ये 1 घंटे के भीतर दुश्मन देश के अंदर घुसकर वहां से अपना काम कर वापस लौट सकता है। इसके अलावा इसकी ताकत, इसकी क्षमता यह भी है कि अगर सामने से कोई हमला होने वाला है, कोई निशाना लगाने वाला है दुश्मन, तो यह पहले ही बता देगा कि सामने दुश्मन खड़ा है, दुश्मन निशाना लगा सकता है। आज वायुसेना में शामिल होगा दुश्मनों का काल। बढ़ गई चीन की टेंशन, डर से बेचैन हुआ पाक। फाइटर जेट राफेल, ऐसा आकाशवीर जो आसमानी जंग का गेम चेंजर कहा जाता है। जिस लड़ाकू विमान के हवा में हुंकार भरते ही दुश्मनों के माथे पर पसीना आ जाता है। अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया में दुनिया जिसकी कामयाबी के जौहर देख चुकी है। आज हिंदुस्तान का ये नया बाहुबली रणवीर भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। सत्ताईस जुलाई को फ्रांस से भारत आए 5 राफेल फाइटर जेट की पहली खेप को आज अंबाला एयरबेस पर औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल किया जाएगा। अंबाला एयरबेस पर राफेल की इंडक्शन सेरेमनी होगी। इस मौके पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
सीडीएस जनरल विपिन रावत, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया शामिल होंगे। साथ ही अंबाला एयरबेस पर फ्रांस की रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगी। इन राफेल विमानों को इंडक्शन के बाद अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया जाएगा। इस इंडक्शन सेरेमनी में दुनिया मेड इन फ्रांस राफेल के साथ साथ हिंदुस्तान का दम भी देखेगी। इस कार्यक्रम में लड़ाकू विमान तेजस की गर्जना भी सुनाई देगी, क्योंकि वायुसेना के बाहुबली को मिलेगी तेजस की सलामी। फ्रांस से आए राफेल विमान इंडियन एयरफोर्स की ताकत में जबरदस्त इजाफा करने वाले हैं। हिंदुस्तान के इस बाहुबली की गर्जना मात्र से पाकिस्तान में हताशा और चीन में खलबली मची हुई है। आपको बता दें, राफेल एयर टू एयर मीटियोर मिसाइल से लैस है। साथ ही इसमें मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल और क्रूज मिसाइल भी लगे हैं। इसकी आधुनिक तकनीक से पायलट को दूर से ही हमले की जानकारी मिल जाती है। सबसे खास बात यह है कि राफेल एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है और हवा में ईंधन भरने के बाद इसकी क्षमता 2 गुनी हो जाती है। 3700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन को खाक में मिलाने वाले इस महायोद्धा ने पहले ही चीन की नींद उड़ा रखी है। भारतीय वायुसेना में राफेल के शामिल होने से चीनी सेना में क्यों खलबली मची है, ये भी समझ लीजिए। राफेल अपनी ही सीमा में रहकर 120 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। मतलब सीमा के पास बने सैन्य ठिकानों को राफेल में लगी मिसाइलें तहस नहस कर देंगी। और अगर इसने उड़ान भरी तो महज 1 घंटे में ये बीजिंग और वुहान जैसे शहरों को नाप देगा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर बढ़ते तनाव के बीच राफेल के नाम से ही चीन टेंशन में है। यही कारण है कि उसने भारत से सटी पूरी एलएसी पर न सिर्फ HQ-9 मिसाइलों का किला बना लिया है, बल्कि S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। मगर फिर भी जिनपिंग के दिल से राफेल का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। टीम न्यूज़ नेशन। तो वायुसेना के बेड़े में आज राफेल को शामिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसकी गति इतनी तेज है कि आप एक बार पलक झपकेंगे और ये आपकी आंखों से ओझल हो सकता है। सीधे आपको लेकर चलते हैं अंबाला एयरबेस। बिल्कुल देर नहीं करते हैं क्योंकि वहां हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार मौजूद हैं। मधुरेंद्र, एक बार जरा ये बताइए संक्षेप में कि ये इंडक्शन सेरेमनी क्या है और उसके बाद इसकी ताकत के बारे में बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि आज भारतीय वायुसेना की ताकत में कितना इजाफा होने जा रहा है और चीन क्यों कांप रहा है, चीन की सांसें क्यों फूल रही है और पाकिस्तान क्यों परेशान है आज। देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं अंबाला एयरबेस पर और हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये राफेल विमान आपको दिखाई दे रहे हैं और जाहिर तौर पर भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने में सबसे मददगार और सबसे ज़्यादा यूं कहें कि एक दुनिया में बेहतरीन विमानों के फहरिस्त में शामिल राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से जो ताकत बढ़ी है भारतीय वायुसेना की, उसकी कोई हम कह सकते हैं कि मैच नहीं है। खासतौर पर अगर चीन की बात करें या हम बात जो है वो पाकिस्तान की करें, इसमें लगे हुए स्कैल्प मिसाइल का हम जिक्र करना चाहेंगे, मेटियोर मिसाइल का जिक्र हम करना चाहेंगे, जिसकी ताकत आप यूं समझिए कि दुश्मन पर ऐसे हावी होती है कि ये मिसाइल जो है आप समझिए कि 1500 किलोमीटर के रेंज में 150 किलोमीटर का अचूक निशाना साध सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि 150 किलोमीटर का अचूक निशाना साधने वाला इसमें मिसाइल मौजूद है। उसके अलावा 600 किलोमीटर के रेंज में एक तरह से अपने टारगेट को हिट करने वाला मिसाइल भी इसमें मौजूद है। और इतना ही नहीं बल्कि हम जानते हैं कि ये ध्वनि से तेज रफ्तार से चलने वाला विमान है। ये एयर फ्यूलिंग के लिए एयर स्पेस में ही एयर फ्यूलिंग इसकी हो जाती है। इसके अलावा इसकी अगर खासियतों की बात करें तो ये दुश्मन के रडार के सिस्टम के कैच में नहीं आता। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि इस वक्त भारत और चीन का जो तनाव का माहौल है, उस माहौल में जब ये अगर लेह एयरबेस से ऑपरेशन करता है तो जाहिर है कि आप समझिए कि भारतीय वायु सीमा में रहते हुए ये दुश्मन के तमाम ठिकानों को टारगेट कर सकता है, उनको नुस्तेनाबूद कर सकता है। और यही वजह है कि चीन जो है इस विमान के आगे घबराया हुआ अपने J-20 विमानों को जो है उसने तैनात कर दिया है, जो LAC से लगे हुए
एयरबेस पर। पाकिस्तान इसके सामने कहीं नहीं टिकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास F-16 है और F-16 से कई गुना ज़्यादा ताकतवर जो है वो राफेल है। इसीलिए हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो घबराया हुआ है। वो भी चाहता है मधुरेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन अपने दर्शकों को यह बताना भी जरूरी है कि इसकी अहमियत क्या है और क्यों जरूरी है ये विमान हमारे लिए, ये फाइटर जेट क्यों जरूरी है हमारे लिए। साथ ही चीन जो साजिशें रच रहा है उसके बाद इसकी दरकार कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। चीन की लाल सेना के साथ हुए भारतीय सेना के टकराव के बाद से एलएसी पर तनाव बढ़ा हुआ है। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने लद्दाख से सटे हिमाचल के आसमान को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बना लिया है। जब से राफेल ने हिंदुस्तान के आसमान में उड़ान भरी है, चीनी सेना के दम फूले हुए हैं। राफेल का रण, थर थर कांपा ड्रैगन। एलएसी पर रणवीर की दहाड़, चीन में मचा हाहाकार। राफेल यानी वो रणवीर जिसे जीत की गारंटी माना जाता है, जिसे दुश्मनों का काल कहा जाता है। युद्ध क्षेत्र का ये शिकारी पलक झपकते ही दुश्मनों को खाक करने का मादा रखता है। चीन से तनाव के बीच जब आसमान के सबसे बड़े सिकंदर ने एलएसी की पहाड़ियों पर परवाज भरी, तो राफेल की गर्जना के बाद चीनी सैनिकों के हौसले पस्त हो गए हैं। दुश्मन को खाक में मिलाने वाले इस महायोद्धा ने पहले ही चीन की नींद उड़ा रखी है। राफेल अपनी कई खासियतों से दुश्मन देशों की ईंट से ईंट बजाने में सक्षम है। राफेल लड़ाकू विमान एयर टू एयर मिटियोर मिसाइल से लैस है। राफेल MICA मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल और क्रूज मिसाइलों से लैस है। इसमें लगी आधुनिक तकनीक पायलट को दूर से ही हमले की जानकारी दे देती है। मिटियोर मिसाइलों का नो एस्केप जोन मौजूदा मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलों से 3 गुना अधिक है। ये मिसाइलें 120 किलोमीटर तक टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती हैं। राफेल की ये खासियत इसे दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में सबसे आगे रखती है। राफेल एक बार में 3700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है और हवा में ईंधन भरने के बाद इसकी क्षमता 2 गुनी हो जाती है। राफेल की उड़ान से चीनी सेना में क्यों खलबली मची है, इसे भी समझ लीजिए। राफेल अपनी ही सीमा में रहकर 120 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। मतलब सीमा के पास बने सैन्य ठिकानों को राफेल में लगी मिसाइलें तहस नहस कर देंगी। और अगर इसने उड़ान भरी तो महज 1 घंटे में बीजिंग और वुहान जैसे शहर को नाप देगा। पिछले कुछ दिन से लद्दाख से लगते लाहौल स्पीति के आसमान में कई बार राफेल मंडराते देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि इस इलाके के हालात काफी हद तक लेह लद्दाख से मिलते हैं। यहाँ भी टेंशन का माहौल है, लिहाजा पहले ही हिंदुस्तान ड्रैगन के हौसले पस्त करने की तैयारियों में जुटा है। हिमाचल प्रदेश का ये इलाका जून में चीनी सेना के हेलीकॉप्टरों की घुसपैठ के बाद से संवेदनशील हो गया है। ऐसे में वायुसेना ने इस पूरे क्षेत्र की वायु सीमा पर अपनी गश्त बढ़ा दी है। लिहाजा भारत अब इस पूरे क्षेत्र में हिमाचल के किन्नौर और लाहौल स्पीति से लेकर लेह लद्दाख तक निगरानी बढ़ाने में जुटा है। अब राफेल की उड़ान से लाल सेना में हड़कंप मचा है। राफेल के नाम से ड्रैगन को टेंशन हो रही है, लेकिन राफेल जल्द ही हाहाकारी हैमर मिसाइल से लैस होने वाला है, तो ड्रैगन के पसीने छूटने तय हैं। टीम न्यूज़ नेशन। सीधे आपको हम अंबाला एयरबेस की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से राफेल को तैयार किया गया है, सजाया गया है, क्योंकि वायुसेना के बेड़े में आज इसे शामिल किया जा रहा है। रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं, CDS पहुंच रहे हैं, वायुसेना प्रमुख पहुंच रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये राफेल की एक्सक्लूसिव तस्वीर है, किस तरीके से इसे शामिल करने के लिए बेड़े में तैयार किया गया है, सजाया गया है। सीधे रुक करते हैं, हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार मौजूद हैं इस एयरबेस पर।
मधुरेंद्र, सजाया गया है इस विमान को, फाइटर जेट को, और कुछ ही देर में इसे शामिल कर लिया जाएगा वायुसेना के बेड़े में। जरा जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, जो अपडेट्स आपके पास हैं, वो हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं विजुअल्स के साथ तस्वीरों को और जाहिर तौर पर उसको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। हमारे ठीक पीछे आप राफेल विमान देख रहे हैं। इसके इंडक्शन की समूची सेरेमनी की तैयारी की गई है और इस सेरेमनी में यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद होंगे। उनके काउंटर पार्ट फ्रांस के रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे, CDS बिपिन रावत होंगे, और साथ ही RK भदौरिया जो एयर चीफ हैं, उनकी मौजूदगी में इसका इंडक्शन सेरेमनी होगा। यानी इस इंडक्शन सेरेमनी के बाद इसको पूरी तरह से हैंडओवर किया जाएगा स्क्वाड्रन को, और उसके बाद स्क्वाड्रन उसके ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। जाहिर तौर पर इस विमान को लेकर क्यों आखिर सांसें फूली हुई हैं, खास तौर पे चीन की, खास तौर पे पाकिस्तान की, उसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इसका कॉम्बैट रेशियो, जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है, किसी विमान की ताकत को जानने के लिए उसका कॉम्बैट रेशियो का जानना बेहद जरूरी होता है। तो राफेल का कॉम्बैट रेशियो 3700 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि 3700 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकता है, यानी 3700 किलोमीटर के रेंज में ये अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। और इसके ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए आप यूँ समझिए कि इस विमान का वजन जो है वो 10 टन है, लेकिन ये 15 टन और ज़्यादा, अपनी ताकत से कहीं ज़्यादा पेलोड को लेकर जा सकता है। यानी कुल 25 टन के साथ ये विमान हवा में उड़ सकता है। इसके साथ लगी मिसाइलों को आप देख रहे हैं, और जाहिर तौर पे जो स्काल्प मिसाइल का जिक्र करें या फिर हैमर मिसाइल का जिक्र करें, तो इन्हीं मिसाइलों ने इसकी ताकत को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। क्योंकि हैमर मिसाइल की बात करें तो 600 किलोमीटर के रेंज में टारगेट करने की क्षमता रखने वाला मिसाइल है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दुश्मन के बंकर को, ज़मीन पर उसके समूचे ही कहें कि बेस को ये उड़ाने में अपनी ताकत का। मधुरेंद्र, आप बने रहिए, अंबाला एयरबेस पर आप बने रहिए, आपके पास लौट कर आएंगे। बेहद खास तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को।